खबर क्या थी पता है आपको? अमेरिकन प्रेस में अमरीकी सदर को नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जो चीज़ चाह रहे हैं वो क्या है? वो उन्हें चाहिए हेडलाइन, उन्हें चाहिए न्यूज़ मटेरियल। वो चाहते हैं जंग जितनी तवील हो सकती है हो जाए, और फिर दुनिया की इकोनॉमी हर्ट हो रही है। इरानियन क्या कहते हैं? सबसे पहली पाबंदियां हटाएं ताकि इसे मार्केट में लेके आए। मिडिल ईस्ट से कंट्री कहते हैं अभी इनका पेट्रोल जो है मार्केट के अंदर आ गया तो फिर उनकी हजमनी तो खत्म होगी, मोनोपोली है। सिक्योरिटी के लिए वहां पर फौजी दस्ते मौजूद हैं। ईरान अटैक करे सऊदी अरब पर या फिर यूएई पर और दीगर ममालिक पर। 15 लाख जो है फर्जंदान इस्लाम जो है वो इस वक्त मनासके हज अदा कर रहे हैं, और ये कह देना कि इरानियन जो है वो हिट करना चाहते हैं मक्का मोज़मा को, ऐसा कुछ भी नहीं है। खित्ते का एक कंट्री है जो अछूत के तौर के ऊपर इस वक्त नजर आता है, वो कौन सा है? वो है इजराइल है। उन तमाम टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस में जॉर्डन, मिस्र, टर्की, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और पाकिस्तान। इजराइली वॉज नॉट इन द पिक्चर। सारी दस्तावेज के अंदर एक और क्लॉज शामिल है, नॉन एग्रेशन ट्रीटी। आयतुल्लाह ने क्लियर कह दिया भाई हमारा सॉवरन इंटरेस्ट है, हमारी आवाम का हिस्सा है। ये कहना मसूद पुज़िशकियान का कि जो मुआहदा होगा वो नी जर्क रिएक्शन के तहत नहीं होगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और आयतुल्लाह मुस्तफा हामनाई उनकी इजाजत से होगा। इजराइल अमेरिका का रिलेशनशिप फ्यूचर में क्या होगा? नेतन्याहू ने पिछले हफ्ते कहा था पाकिस्तान जो है वो उसके आर्टिफिशियल बॉट्स अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो है फासले बढ़ा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अनफोल्ड पाकिस्तान और मैं रुखशान मीर। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मुसलसल तब्दील हो रही है, लेकिन कुछ अहम तरीन खबरें सामने आई हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने क्लेम किया है कि 60 रोज़ के लिए ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर होने वाला है और किसी भी वक्त इसकी तफसीलात सामने आ सकती है। दूसरी जानब सऊदी वजारत दिफा की जानब से एक वीडियो जारी की गई है जिसमें मक्का मुनव्वरा और मदीना मुनव्वरा में सिक्योरिटी के लिए जदीद तरीन आलात नस्ब कर दिए गए हैं। यूएई की जानिब से भी इस वक्त ये लगता है कि ख़तरे के पेश नज़र कुछ हंगामी इक़दाम किए गए हैं। गो के इस वक्त मामला काफ़ी हद तक सेटल हो चुके हैं। वज़ीर दाखिला और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर दौरा ईरान पर थे और काफ़ी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी कामयाबी से करवाई है। लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कुछ पता नहीं है, कभी कुछ स्टेटमेंट देते हैं, कभी कहते हैं कि अपने बेटे की शादी में शिरकत नहीं कर सकता, ईरान पर हमला करना पड़ेगा किसी वक्त भी, और कभी कहते हैं कि काफ़ी हद तक हमारा मुआहदा हो चुका है। एक्सपर्ट इस हवाले से क्या कहते हैं, उस्मान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम पॉडकास्ट में जानेंगे कि अगर ये मुआहदा हो रहा है या हो सकता है तो किसकी शराइत मानी गई है। अमेरिका के मुतालबात तस्लीम हुए या फिर ईरान की सुनी गई? क्या ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम रोक देगा? क्या अपने मिसाइल प्रोग्राम पर ईरान फुल स्टॉप लगाने वाला है? आखिर होने क्या जा रहा है? उस्मान शाहिद साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की ये रिपोर्ट के 60 दिन के लिए सीज़ फायर में तोसी हो रही है, ये सीज़ फायर में तोसी है या मुस्तकिल जंग बंदी दोनों ममालिक में हो रही है, और किसके मुतालबात तस्लीम किए गए हैं? मेरे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि 8 अप्रैल से ये चीज़ चल रही है। अगर आपको याद हो 40 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जो है सीज़ फायर किया था, और उस सीज़ फायर की अमेरिका ने वायलेशन नहीं किया, जबकि दूसरी तरफ लेबनान के अंदर बार बार वायलेशन हो रही है। इससे पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ज़मीनी हकाइक जो हैं उससे नाबल्द नहीं है। उन्हें अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि वो मामलात को उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। पिछले हफ्ते 2 दफ़ा उन्होंने अमेरिकी जनरल से वाइट हाउस के अंदर मुलाकात की है, उनके साथ खाना खाया है, और तब उस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि अगर निकलना है तो वो मुज़ाकरात की टेबल के थ्रू ही निकल सकते हैं बाहर। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं जो चीज़ चाह रहे हैं वो क्या है? वो उन्हें चाहिए हेडलाइन, उन्हें चाहिए न्यूज़ मटेरियल जो वहाँ पे उन्होंने रखना है लोगों के सामने। प्राइमरी स्टार्ट हो चुकी हैं, मई का महीना है, नवंबर के इलेक्शन सर के ऊपर है, और लोअर हाउस जो है हारने के चांसेस तकरीबन 100% है। समझें कि हाईली लाइकली है। 219 सीट है रिपब्लिकन के पास, 217 उनके पास हैं। अपर हाउस के अंदर सिर्फ 6 लोग इनके पास ज़्यादा हैं इजाफी। और हालत ये हो चुकी हुई है कि इस ईरान वॉर को लेके अभी कल जो है कैंसिल करना पड़ गया ऐवान नुमाइंदगान लोअर हाउस के अंदर डेमोक्रेट का वो बिल जो बात कर रहा था वॉर पावर्स रेजोल्यूशन की। वो क्या है कि 60 दिन पूरे हो गए हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप को ब्लॉक करें इनकी पावर को कि जंग में आगे ना जाएं, और रिपब्लिकन के पास अपने बंदे जो है नहीं पूरे हो रहे क्योंकि वो दूसरी तरफ मिल गए हैं कुछ लोग हैं, तो उन्होंने उसको रुकवा दिया। ये सेनेट के अंदर, कांग्रेस के अंदर, कैपिटल हिल के हालात हैं। ज़मीनी हालात ये हैं, $45 बिलियन खुद अमेरिका की फेडरल एजेंसी कहती है लोगों को गैस स्टेशन पे इजाफी भरने पड़े हैं क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। वो माशी कॉस्ट भी पे कर ली, पॉलिटिकल कॉस्ट मैंने आपको बता दी भी है,
और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देख चुके हैं कि ईरान डिफाई कर रहा है, अमेरिका की लाइन को टो उसरी से नहीं कर रहा, और वो चाहते हैं जंग जितनी तवील हो सकती है हो जाए, और फिर दुनिया की इकोनॉमी हर्ट हो रही है। अब इस सारे के सारे दस्तावेज का जिसके अंदर पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें हैं, मेरे ख्याल में गिव क्रेडिट व्हेन इट्स ड्यू, ये बड़ी ज्यादती होगी कि हम पाकिस्तान का तस्करा ना करें रोशान। हमने अंत तक हैक्टिक डिप्लोमेसी की है। पिछले हफ्ते 2 दफ़ा हमारे वजीर दाखिला गए, CDF हमारे दूसरी दफ़ा वहाँ पे टच डाउन किया, तमाम कंसर्न क्वार्टर से उन्होंने मुलाकातें की हैं, और उन्होंने कोशिश किया जितने टॉकिंग पॉइंट्स हमने यहाँ से लेके उनको पास ऑन किया। आपको पता है बैक एंड फोर्थ हमने वो करने के बाद आज उस जगह पे डॉक्यूमेंट लेके आगे हुए हैं जहाँ पे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस हो चुकी है, असूली तौर के ऊपर तो काफ़ी निकात पे हो चुकी भी है बात। चंद एक इख्तलाफात हैं जिसकी इतलात आ रही हैं, बाकी ट्रंप के सोशल ट्रुथ की आप बात ना ही करें तो बेहतर है। देखें वो नैरेटिव तो उसके थ्रू शेप करेंगे ना, लेकिन क्या दस्तावेज में वो लिखा हुआ है जो वो कह रहे हैं? जब वो दस्तावेज सामने आएगा, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खुद के दोस्त टेड क्रूज, लिंडसे ग्रैहम और इनके साबिक वजीर खारजा माइक पोम्पियो कहते हैं इससे कमज़ोर जो है अमेरिका नहीं कर सकता डील है। अब मुझे बताएं, ये तो सारे उनके साथ थे, क्योंकि इसका मतलब है कि इरानियन ये इंप्रेशन जमाने में कामयाब रहे कि ना मुज़ाकरात की टेबल से वो चीज़ उठा सके हैं और ना मैदान जंग से उठा सके हैं। इरानियन क्या कहते हैं, सबसे पहली चीज़ जो ट्रंप को एक चीज़ मिली है ना, जो शायद वो शो किस कर सकें, अब बनाए हुर्मुज़ को खुलवाने से मुतालिक है। देखिए ट्रंप को चाहिए फौरी तौर पे नतीजा खेज किस्म के मुज़ाकरात। ईरान कह रहा है नहीं, 30 दिन के अंदर ये मैकेनिज्म है जिसके तहत अपना हुर्मुज़ हम खोलेंगे, और वो उसी अपना 28 फरवरी से पहले के मॉडल के ऊपर, लेकिन उसके अंदर रेगुलेट करने का हमें इख्तियार जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। उस हवाले से उन्होंने ओमानियों से रब्ता भी किया हुआ है और वो मामलात उनके चल रहे हैं। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते उन्होंने बाकायदा तौर पर पर्शियन गल्फ स्टेट अफेयर्स अथॉरिटी बना ली है, ठीक है, उसकी लेजिस्लेशन एक्स अकाउंट भी बना दिया उसका। वही ना। तो वो अब ये है कि अमेरिका उस पर बात कर रहे, इतराज़ कर रहा है कि टूल बूथ बना तो हम मुआहदे से निकल जाएंगे। अब उसके ऊपर इरानियन का स्टांस यही है कि हम चूंकि साहिली इलाके के मुल्क हैं, इसलिए हमारा जो है रेगुलेट करने का हक होना चाहिए, और उन्होंने चक भी लिया वेपनाइज करके उसको, जो पहले, क्योंकि देखिए आपको बस लेवरेज है ना, बंद कर सकते हैं। दूसरा इरानियन क्या चाहते हैं कि ब्लॉकेड उठा दें जो उन्होंने उनके वेसल्स के ऊपर लगाया हुआ है, और तीसरी चीज़ वो कहते हैं हमारे फ्लोटिंग स्टोरेज, क्योंकि रोशान उनके पास अभी उन्होंने तेल के कुएं बंद करके रखे हैं, रेजर्वायर पूरे भर चुके हैं ऊपर तक है। अब वो कह रहे हैं कि जो हमारा तेल है हम पे मुस्तकिल पाबंदियां हटाएं ताकि इसे मार्केट में लेके आए। प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, मिडिल ईस्ट से कंट्री कहते हैं अभी इनका पेट्रोल जो है मार्केट के अंदर आ गया तो फिर उनकी हजमनी तो खत्म होगी, मुनाफली है, ओपेक से तो पहले यूएई निकला हुआ है। देखें ये सारी चीज़ें उनके ट्रस्ट में भी नहीं है, लेकिन इरानियन को समझते हैं कि अगर रिकंस्ट्रक्शन करनी है, रिहेबिलिटेशन करनी है तो उन्हें चाहिए पैसा। वो कहते हैं टूल बूथ से पैसा लेंगे अगर आपने रेपरेशन के पैसे जो नुकसान किया ज़र तलाफ़ी ना दी। एक ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन जो फ्रोजन हमारे एसेट्स हैं उनका एक चंक जो है बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर पे हमें प्रोवाइड करें, और उसके बाद वो लाया अमल हो जो काबिल तस्दीक हो, काबिल अमल हो, काबिल भरोसा हो, उसके बाद फिर हम इस मुआहदे के अंदर आगे की तरफ जाएंगे। इसीलिए तो वो एक दिन में मुआहदा नहीं कर रहे, तो 30 दिन के अंदर उनकी पहली इब्तदाई शराइत में ये है। दुनिया क्या चाहती है, अब नया हुर्मुज़ खुल जाए। क्या अमेरिका फ्लोटिंग स्टोरेज, उनका जो तेल है वो समंदरों के अंदर टैंकर्स के अंदर पड़ा हुआ है क्योंकि कैपेसिटी फुल हो चुकी हुई है, अमेरिका क्या उन्हें बेचने देगा? अमेरिका ने तो अभी 2 हफ्ते पहले चीन जाने से पहले उसने उन चीनी कंपनियों पर पाबंदी लगाई है जो शेडो फ्लीट के तहत इन सारे पेट्रोल को वहाँ पे लेके जाते हैं चीन। तो मेरे ख्याल में बड़ी सिचुएशन जो है बड़ी अभी भी वो कहते हैं देयर इज मैनी ट्विस्ट बिटवीन कप एंड द लिप्स है कि इरानियन भी वही गुफ्तगू कर रहे हैं जो ट्रम्प करता है। ट्रम्प क्या कह रहा है 50% ये टांस है 50, वो भी कह रहे हैं जितने मुआहदे के करीब हैं उतने ही मुआहदे से दूर है। देखिए इरानियन का इस वक्त अपर हैंड है मामलात के हवाले से, और वो यही कह रहे हैं कि जोहरी मुज़ाकरात को किसी सूरत में जंग बंदी और मुज़ाकरात से ना जोड़ें, और भाई पहले असल काम करें, उसको 60 दिन के ऊपर रखा हुआ है। अभी आपने क्या कहा, फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा 60 दिन की विंडो दे दी एक्सटेंड करके। इसका मतलब है अमेरिका तो उन्हीं टर्म्स के ऊपर बात कर रहे हैं जो इरानियन चाहते हैं। ट्रंप के लिए इस जगह से निकालना कुछ ज़्यादा मुमकिन नहीं। अच्छा मैं और आपको चीज़ बताऊं, खित्ते के तमाम कंट्री इंक्लूडिंग यूएई है, वो क्या चाहता है? वो चाहते हैं पीस चाहते हैं। खित्ते का एक कंट्री है जो अछूत के तौर के ऊपर इस वक्त नजर आता है, वो कौन सा है? वो है इजराइल है। आपको याद होगा 2 दिन पहले टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें पाकिस्तान की लीडरशिप भी थी। उन तमाम टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस में जॉर्डन, मिस्र, टर्की, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और पाकिस्तान, इजराइली वाज नॉट इन द पिक्चर। इजराइली जो है अपना मैं नेतन्याहू की बात करूं, दे वर नॉट इन द पिक्चर। उनको कॉल अलग से की है जिसके ऊपर वो बिलबला रहे हैं, सटपटा रहे हैं, तिलमिला रहे हैं कि भाई
हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही उस तरह से है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप याद रखें अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कंप्रोमाइज़ कर चुका खित्ते के अंदर है। उसने उस तरह से नहीं बचाया मिडल ईस्ट के अंदर मिलिट्री बेसिस जो थी वो काम नहीं कर रही थी। वो सवाल पे भी हम आएँगे कि मिलिट्री बेसिस की अब कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? पहली दफ़ा तो उन्होंने पैसा लगा दिया, अब तो नहीं वो लगाएँगे पैसा। तो उनका क्या करना है? और वो नुकसान के अंदर सबसे बड़ा नुकसान अमरीकियों का वो हुआ है वहाँ के ऊपर है। एक तासुर पाया जा रहा है कि आपने हुर्मस को बंद करने के बाद ईरान अमीर हो गया है और टोल जो वसूल कर रहा है इन जहाज़ों से, उसने ईरानी मईशत में बड़ी मदद की है उनकी, और जितना नुकसान हुआ था उसका अजाला ऑलरेडी ईरान कर चुका है। नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और ये बड़ी अपना इम्प्रैक्टिकल किस्म की सोच है या अप्रोच है कि ईरानियन ने इतना पैसा कमा लिया। मेरा नहीं ख्याल कोई कंट्री जो है उस तरीके से दे रहा है, वो प्राइवेट वेसल से कलेक्ट कर रहे हैं। किसी कंट्री ने नहीं कहा कि हमने वहाँ के ऊपर मिलियन ऑफ डॉलर दिए हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है सोशल मीडिया के ऊपर शायद वायरल है, लेकिन ये इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है, ठीक है? और इस तरह से तो गुज़र भी नहीं रहे, हम गुज़ार रहे हैं, हमारे गुज़र रहे हैं। अभी कल की खबर आई है जीसी ने 30 गुज़ारे हैं, तो क्या हम वहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल ये चीज़ ठीक है। इरानियन इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि अगर आप हमें नहीं देते पैसे जो नुकसान के हैं। देखिए एक और आपको बात, तो उस टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये भी अमेरिकन प्रेस में खबर आ रही है कि ट्रंप ने उन्हें कहा है मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को कि मैं आप पे हमला जो है रुकवाया मैंने अभी और ये मुज़ाकरात कर रहा हूँ, बदले में आपने उनको हक़ तलाफ़ी देना नुकसान जो उनका हुआ है। और उसके हवाले से खबर है कि डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन का फ़ंड बनाने की बात की जा रही है। लेकिन इरानियन क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई ज़बानी दावे नहीं चाहिए और ना ही हमें लिखे हुए वादे चाहिए। हमें चाहिए ठोस प्रैक्टिकल चीज़। पैसा हमारा रिलीज़ करो और उसके बाद जो बाकी रकम है उसके हवाले से हमें सिक्योर्ड गारंटी दो कि वो किस तरीके से सिस्टमैटिक ऑर्डर के अंदर हमें पास ऑन करोगे। देखिए उनका अपर हैंड है, लेवरेज उनके हाथ के अंदर है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। देखिए उस सारी दस्तावेज़ के अंदर एक और क्लॉज़ शामिल है, नॉन एग्रेशन ट्रीटी, कि क्या गारंटी है कि आप फ्यूचर के अंदर अपना पूरा गोदाम भर के आके हम पे फिर नहीं बैरल जो है करके ज़ाया नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं हमें इसकी गारंटी चाहिए और ठोस चाहिए और ऐसी गारंटी जो काबिल तस्दीक हो। अब ये कज़िया अपनी जगह के ऊपर उस तरीके से मौजूद है। दूसरा जो है जोहरी माहदे के हवाले से बात करते हैं। देखिए ईरान इस चीज़ में मुत्तफ़िक है कि 60% जो यूरेनियम की एनरिचमेंट के लिए वेपन ग्रेनेड बना है उसको वो डाइल्यूट कर देंगे। आहिस्ता-आहिस्ता करके 20% पे ले आएँगे, लेकिन उसे ना रशिया को हैंडओवर करेंगे ना किसी दूसरे कंट्री को। आयतुल्लाह ने क्लियर कह दिया भई ये हमारा सॉवरेन इंटरेस्ट है, हमारी अवाम का एसेट है। इज़राइली क्या कहते हैं? वो कहते हैं यूरेनियम अफ़ज़दगी के सेंटर तक जो है बंद किए जाएँ, तबाह किए जाएँ। मुझे नहीं लगता ईरान उसके ऊपर इस हद तक पीछे हटेगा। बाकी अमेरिका चाह रहा है 20 साल के लिए सस्पेंड कर दें, ईरानियन शायद 5 से 10 साल का मुझे लगता है उस चीज़ में मानेंगे। कल अभी एनपीटी का इजलास हुआ है, नहीं हो सका, नतीजा हेज़ है। मुसलसल 4 वीक से 200 कंट्रीज़ के सैकड़ों डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं, मीटिंग पे मीटिंग करते चले जा रहे हैं। नतीजा इसलिए नहीं है, वो कंट्री जो 1967 से पहले इस मैकेनिज़्म से पहले बना चुके हुए हैं, वो तो काम ही नहीं कर रहे अपना न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, वो तो बढ़ा रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। पूरी दुनिया ये नहीं कर रही, इंडियंस कर रहे हैं तो हमें भी मजबूरी में करना पड़ेगा। इरानियन भी यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर वो हलाल है 1960 से 67 से 68 से पहले वाले, तो हम निकल जाएँगे मुआहदे से। देखिए वो इंस्पेक्शन के नीचे आना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो चाहते हैं कुछ बड़ी चीज़ मिले, जो उन्हें 2015 में वादा किया गया था ओबामा इंतज़ामिया के तहत है। तो वो कह रहे हैं अगर वो चीज़ नहीं मिलेगी तो बस ठीक है, लिंगर ऑन करते चले जाएँ। वो कह रहे हैं क्लॉक उनके हाथ में है लेकिन सुई तो हमारे हाथ में है ना। बाकर कालिबाफ दोबारा जीत गए हैं, 7वीं दफ़ा वो स्पीकर बना और उसने तकरीबन 15 लोग सिर्फ कम थे, 280 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उसने वोट लिए हैं, वहाँ से है। इसका मतलब है वहाँ के रियासती इदारे जो हैं, वहाँ की सरकारी इदारे ट्रस्ट कर रहे हैं इरानियन लीडरशिप के ऊपर है। और फिर ये कहना मसूद पज़ेश्कियान का कि जो मुआहदा होगा वो नी जर्क रिएक्शन के तहत नहीं होगा, नेशनल सिक्योरिटी कौंसल और आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी उनकी इजाज़त से होगा, कंसर्ट से। आपको पता है अमेरिकन से द टाइम तो बाय कर रहे हैं इरानियंस। वो हर चीज़ के कॉन्टोर नुएंसेस जो हैं, हर एंगल से चीज़ों को हर डायमेंशन से देख रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट कहीं कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा। दे हैव बीन एबल टू एस्टैब्लिश दिस वेरी इंप्रेशन कि इरानियन जो हैं वो विनिंग एंड के ऊपर खड़े हैं। लेट्स पुट इट दिस वे, ईरान जंग हारा नहीं और अमेरिका जंग जीता नहीं, इस तरह कर लेते हैं अगर हम जीत को डिफरेंट तरीके से अपना देखें हैं। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को समझ चुके हुए हैं कि ज़मीनी हालात उनकी फेवर के अंदर नहीं। वो कह तो रहे हैं कि 60 दिन तक फ़ौज जो है वहाँ पे रहेगी, तो फ़ौज करेगी क्या? आपने बुला तो लिया, पहले ही अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है और जो आपने भेजी हुई है वहाँ पे आबदोज़ है, वो भी रोशान सिर्फ टैक्टिक्स है ना। उस तरीके से लड़ने का पोस्टर तो डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है। वजह क्या है? अवाम नहीं लड़ना चाहती, अवाम तकसीम हो चुकी है। प्यू रिसर्च सेंटर, मैं आपको बताऊँ इस सारे कज़िये का सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे लगता है, नो डाउट अपना हुर्मस जोहरी मुआहदे वो तो हैं ही हैं, वो ये है कि इज़राइल अमेरिका का रिलेशनशिप फ्यूचर में क्या होगा। एक ऐसा इज़राइल जिसको लेके रिपब्लिकन पार्टी के अंदर वो वॉइसेस जो ज़ायनिस्ट थी
मतलब प्रो इजराइल थी, वो तक कह रही हैं कि इनके चक्कर में हमने अपने मुल्क का जो मफाद है, सियासी माशी सिक्योरिटी, वो कंप्रोमाइज़ कर दी है। खित्ते के अंदर जो हमारे स्ट्रेटेजिक अलाइज थे वो तक अपनी बेसिस हमें देने को अब तैयार नहीं। सऊदी अरब ने पिछले हफ्ते एयर स्पेस बंद कर दी थी अमेरिकन तैयारों पे, और अल हदीद एयरबेस को वो कहते हैं ताला लगाएं, चाबी हमें दे जाएं। कतर कहता है निकलो यहाँ से। और पहले तो अपने पैसे लगा के उन्होंने बनाया था, अब कौन लगाएगा उनको? ये सारी चीज़ें जो हैं अभी बड़ी परेशान कुन है अमेरिका के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। आप उनके ट्वीट पे और आप उनके सोशल ट्रूथ की तस्वीरों पे ना जाएं, आप प्रैक्टिकल चीज़ों पे देखें। कौन रोक सकता है डोनाल्ड ट्रंप को? डोनाल्ड ट्रंप ने 4 दफ़ा मुज़ाकरात करने के बाद, आपको याद होगा जनीवा के बाद अटैक किया। 6 दफ़ा मुज़ाकराती अमल हो चुका था, जब ओमान में छठा दौर होना था फिर अटैक किया। अब क्यों नहीं कर रहे? 8 अप्रैल से अमेरिका ने सीज़ फायर की दरखास्त की हुई है, सीज़ फायर किया है, इरानियन ने नहीं की हुई। इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप जितने मर्जी मैडमैन थ्योरी पे बिलीव करते हों, लेकिन ज़मीनी हालात उन्हें पुश कर रहे हैं कि भाई मुज़ाकरात की टेबल से उठना नहीं है। जो फेस सेविंग थोड़ी बहुत हो सकती है यहाँ से हो सकती है। और पाकिस्तान उन्हें क्या दे रहा है? हम बेल आउट दे रहे हैं। हमने इसी डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को क्या दोहा टॉक्स में तालिबान के साथ नहीं बिठाया था 2020 में? हम वही बिल्कुल चीज़ बेटा। अब कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की दोनों टर्म के अंदर पाकिस्तान बड़ा रेलिवेंट रहा है, इसीलिए वो हमारे गुण गा रहे हैं। उसकी वजह क्या? इट्स नॉट अबाउट डोनाल्ड ट्रंप रोशान। हमने पूरी दुनिया के लिए अमन का जो है ना क्या कहते हैं ये परचम बुलंद किया हुआ है। और उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर याद रखें सऊदी अरेबिया, कतर और ये क्या नाम है तुर्की और मिस्र है, ये भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी हो रही है, चाइना का भी बड़ा रोल है इसके अंदर। लेकिन अमन का असल महवर और मरकज़ और बुनियादी सालिस तो पाकिस्तान ही है। जितना लेग वर्क हमने किया, जितनी हेक्टिक डिप्लोमेसी हमने की, गुड ऑफिस हमने इस्तेमाल किए, और हमने तो बेस बना के ईरान के अंदर बैठे हुए हैं। जिस तरीके से हमने बैक एंड फोर्थ वहाँ के ऊपर विजिट किए हैं, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी भी टच डाउन किया हुआ है, उन्होंने चाइना गए हुए थे। तो 75 साल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के तो पूरे हो गए हैं, उस कॉन्टेक्ट में भी हम देख सकते हैं। लेकिन ईरान के कज़िये के अंदर हमें उस चीज़ को देखना चाहिए। आपको याद होगा वो हमारे सीडीएस जो हैं सऊदी अरेबिया भी गए हुए थे पहले, और उसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वहाँ से होते हुए तुर्की गए थे। इस सारे मामले के अंदर एक और चीज़ है, जंग ख़त्म होने के बाद के सिनेरियो में वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान इज़ वेरी मच इन द पिक्चर। हम वहाँ के ऊपर उसी एसएमडीए जो हमने सऊदी अरब के साथ किया है, लाइक माइंडेड कंट्री हो सकता है हमें दोबारा से लूप में ले लें, और भी कतर के साथ भी ठीक। मुआहदा हो सकता है। ये सारी चीज़ें बताती है कि सिर्फ मुआहदा करने के बाद मामला ख़त्म नहीं होने। क्या बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान नहीं है? तो गज़ा का मसला भी तो अपनी जगह पे अगर ये हल होता है, तो वो जो इस वक्त लटका हुआ है उस मामले के अंदर भी हम मौजूद हैं। तो मुस्लिम दुनिया के अंदर पाकिस्तान की शनाख्त, पाकिस्तान का वकार, कद काठ जो है वो मैं बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। उसी मामले में हमें कश्मीर का मसला रुशान उठाना चाहिए। ठीक। इस सारे तनाजुर में जो खलीजी ममालिक है, हमने देखा कि यूएई और ईरान के दरमियान भी हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए। वो यूँ तो कतर पर भी हमले किए, दूसरे खलीजी ममालिक पर भी ईरान ने जहाँ जहाँ पर अमरीकी एयर बेसिस थी टारगेट उनको किया। लेकिन यूएई ने पाकिस्तानियों को भी डिपोर्ट करना शुरू किया, और फिर बड़े पैमाने पर ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराज जिनकी निशानदेही सोशल मीडिया पर हुई, उनको डिपोर्ट किया। अब मक्का मुनव्वरा और मदीना मुनव्वरा की सिक्योरिटी के लिए भी जो सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री है उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर वीडियोस भी जारी की गई, टैंक्स वहाँ पर मौजूद हैं, और निगरानी तमाम तर की जा रही है। सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर फौजी दस्ते मौजूद हैं। आपको लगता है कि इन दिनों भी कोई ऐसा ख़तरा इस वक्त भी मौजूद है कि ईरान अटैक करे सऊदी अरब पर या फिर यूएई पर और दीगर ममालिक पर? नहीं, खलीजी हमें ये इम्प्रेशन जो है ना, हमें इसको डिबंक करने की अशद ज़रूरत है। ये चीज़ कि भाई सऊदी अरब को ख़तरा अगर एमिनेंट है तो वो ईरान की तरफ से है। याद रखें, मैं और आप जब बात कर रहे हैं, हज जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। 15 लाख जो है फर्जंदान इस्लाम जो हैं वो इस वक्त मनासिक हज अदा कर रहे हैं। और ये कह देना कि इरानियन जो है वो हिट करना चाहते हैं मक्का मुअज़्ज़मा को, ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखें, कुछ दिन पहले अटैक लॉन्च हुआ है सऊदी अरेबिया पे, ड्रोन अटैक। कहाँ से? इराक से। और ख़बरें थी कि इराक में नजफ़ अशरफ से मुत्तसिल जो सहराई इलाका है वहाँ पे एक बेस आइडेंटिफाई हुई है, रिमोट, जो चला रहे थे इजराइली है, जिसके ऊपर त्यारे भी थे। और वहाँ पे क्लैश हुआ है आर्मी का उनके साथ, सहरा के अंदर है, जिसमें 2-3 लोग शहीद हुए हैं इस साइड के इराक के। उसके बाद 2000 किलोमीटर के रकबे को बाकायदा तौर पे स्क्रूटनाइज करने के लिए, चेक करने के लिए कि वो ग्रुप वहाँ पे पहुँचा कैसे और कौन उन्हें प्रोटेक्शन वहाँ के ऊपर दे रहा था। वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके हिट कर रहे थे। उसी चक्कर के अंदर सऊदी अरबिया ने क्या किया है, कल उन्होंने डिप्लॉय किया एयर डिफेंस सिस्टम। अच्छा याद रखें, उन्होंने जो मामलात ये वहाँ पे किए हैं सिक्योरिटी की टर्म्स के अंदर है, वो अनप्रेसिडेंटेड है।
वो कहते हैं किसी सूरत के अंदर खौफ की फ़िज़ा के अंदर इतना बड़ा जो इज्तिमा हो रहा है उसमें मुसलमान सब सेफ रहें और इस तरह की चीज़ें जो हैं और इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर सऊदी अरब ने अमेरिका को उन सब कंट्रीज़ों का है भाई हम पीस चाहते हैं रीजन के अंदर है, इसलिए कोई ऐसी एस्केलेशन ना की जाए। ब्रॉडर लेवल पे डी एस्केलेशन की पॉलिसी है सऊदी अरब की है। और मैं आगे आपको बताऊं सीबी अपना आरएन यूनिट है, ये क्या केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजी और न्यूक्लियर, अगर कोई इस तरह की मतलब देखिए किस हद तक वो जाके सोच रहे हैं। उन्होंने वो यूनिट डिप्लॉय किया, स्पेशल मिलिट्री फोर्स उन्होंने डिप्लॉय किया और ना सिर्फ मदीना मुनव्वरा के ऊपर, उस पिलग्रिमेज के जो रास्ते हैं उनके ऊपर उन्होंने एरियल सर्वेलेंस एसेट जो हैं अपने हैं वो डिप्लॉय करके रखे हुए हैं। मतलब कि किसी मतलब कोई दूर दूर तक आप समझें कि वो कहते हैं शाइबा और खदशा जो है वो ना रहे, इस सारे मामले को इस तरह फूल प्रूफ सिक्योरिटी देने की उन्होंने बात की हुई है। तो इरानियन जो है इस सारे मामले के अंदर बड़े क्लियर हैं, वो भी उतने ही मुसलमान हैं जितने सऊदी अरब वाले मुसलमान हैं और वो जगह उनके लिए भी उतनी तकरीम रखती हैं, खुरमत उतनी ही है जितनी सऊदी अरेबिया के लोगों के लिए वहाँ के ऊपर है। तो ये एलिमेंट जो अपने कॉशियस इस वक्त अप्रोच है सऊदी अरब की, वो इराक से मुतल्लिक उस अटैक की है जिसके अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की सलाहियत इनके पास। पहले आपको नहीं याद कि कतर और सऊदी अरेबिया से वो पकड़े गए थे मोसाद के एजेंट है, इन्होंने शाम से तुर्की पे अटैक कर दिया था और इल्ज़ाम लगा दिया उसके ऊपर। वो तो उन्होंने रिस्ट्रेंट किया, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि सीरिया की साइड से अटैक हुआ है, गोलान हाइट्स तो इनके हाथ के अंदर है। तो सबुटाज करने की जो इस वक्त एक ही कंट्री एफर्ट कर रहा है वो तो है नेतन्याहू। नेतन्याहू ने पिछले हफ्ते कहा था पाकिस्तान जो है वो उसके आर्टिफिशियल बॉट्स अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो है फासले बढ़ा रहे हैं। भाई वो तो आपके करतूतों की वजह से अमेरिकन ऑडियंस जो है वो इतनी नाइव तो नहीं है। वहाँ पे एवरेज अगर अमेरिकी समझ रहा है ये पराई जंग है तो पाकिस्तान की वजह से तो नहीं समझ रहा, सिर्फ नैरेटिव शेप करना। लिंडसे ग्राहम कहते हैं पाकिस्तान पे एतबार नहीं है, नूर खान एयर बेस के ऊपर पाकिस्तान ने ईरानी जहाज़ खड़े किए हैं। ये सारी खबरों का CBS की रिपोर्ट थी, एक ही वक्त में आना बताते हैं कि उन्हें पता है मुज़ाकराती अमल तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। यहाँ मैं ये बता दूँ आपको, मुज़ाकरात के अमल को सबुटाज करने की जो रफ्तार है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तार इस मुज़ाकरात के अमल की नतीजा हेज़ होने की है, जिसे इजराइल रोक नहीं सकता। वजह क्या है, तमाम कंट्री रीजन के इंक्लूडिंग UAE जो नो डाउट है, आपने बात की ना उस पर अटैक इसलिए किया था, इब्राहिमी मुआहदे के अंदर चहीते तो वो बने हुए थे और उसके अलावा हमने भी उन्हें $3.5 बिलियन वापस नहीं कर दिए। ठीक है, तो वो गुस्सा निकाल रहे हैं अपना, क्या कहते हैं, उन्हें लग रहा है कि जनाब इस सारे मामले के अंदर जो है हम उस तरह से उनके शायद हम दुश्मन हैं, जबकि हम तो उन्हें अपना भाई तस्वुर करते हैं। लेकिन तलोर का शिकार करने की इजाज़त है, पाकिस्तानी मफाद का शिकार करने की आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती, यहाँ के ऊपर है। तो इसलिए वहाँ पे आयरन डोम पहली दफ़ा इसराइल ने अपना आयरन डोम अपनी सरजमीन के अलावा कहीं पे डिप्लॉय किया तो वो ये कंट्री था। अल एन शहर के अंदर 26 मार्च को क्लैंडस्टाइन छुप के मीटिंग, जिसके बारे में इसराइल के PM ऑफिस ने ट्वीट किया, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया, कि अल एन शहर में MBZ की MBZ की मुलाकात हुई है, मोहम्मद बिन जायद की है, नेतन्याहू के साथ है। और वहाँ पे बाकायदा तौर पे जो डिप्लॉय किए गए थे इंटरसेप्टर्स है उनको ऑपरेशनलाइज करने के लिए इजरायली फौजी पहली दफ़ा अरब सरजमीन के ऊपर उन्होंने पाँव रखे हैं। और वो खुद जो है जिस तरीके से सऊदी अभी मोदी गया हुआ था वहाँ के ऊपर है, दफाई मामलात के हवाले से भी वहाँ बातचीत हुई है। तो इसमें कोई शक नहीं, ये स्ट्रेंज बेड फेलोज हैं, लेकिन इनके बारे में हमें पहले से पता है। देखें ये जो इब्राहिमी मुआहिदा है ना, इसका फैलाव जो है वो काफ़ी दूर दूर तक जा रहा है। सोमालिया के अंदर सोमाली लैंड जो मुतनाज़ इलाका को कंट्री तस्लीम करने के बाद उसे कहना अपनी एम्बेसी अब यरूशलेम के अंदर खोलो है, इट स्पीक्स वॉल्यूम। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक सैनिटी परवेल करती है। सऊदी अरब अच्छी तरह जानता था कि इब्राहिमी मुआहिदा कर लिया लेकिन मामलात नहीं बनने। देखिए इब्राहिमी मुआहिदा क्या है कि फ़लस्तीन उसको भूल जाए, उसको बैक बर्नर पर डाल दे और ये जो इजराइल है इसको आगे लेके आए और इसके साथ माशी और दूसरे जो सियासी और सबसे बड़ी बात दफाई मुआहिदे करें जिसमें ईरान को बाहर रखा जाए। यार वो चीज़ तो काम ही नहीं कर रही। जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनेगा उसमें फ़लस्तीन का मसला लाजमी होगा। इस सारे मुआहिदे के अंदर ईरानियन क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जंग बदी इस महाज पे नहीं, जंग बदी हॉरिजेंटली सारे महाजों पे हो। कौन सा महाज इस वक्त हॉट है, हिजबुल वो लेबनान का। वो कह रहे हैं लेबनान के अंदर है, इसी चीज़ के ऊपर तो लड़ाई कर रहा है ये अमेरिका के साथ है, नेतन्याहू है, कि भाई उस दस्तावेज के अंदर हमें ना बीच में लेके आए हैं, हिजबुल्ला को ना लेके आए। देखें ईरान जो है वो किसी सूरत में एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को ये मैसेज नहीं देना चाहता और इन्होंने एक्सेस ऑफ इब्राहिम बना लिया था जिसके अंदर वाशिंगटन उसको ओवरसी कर रहा था। क्रिश्चियन वर्ल्ड है और मुस्लिम कंट्री के 2 कंट्री बहरीन और UAE है और ये ज़ायनिस्ट लॉबी जो है इजराइल है। तो वो तो काम ही नहीं कर रहा। 2023 के अंदर सऊदी अरेबिया इनके साथ ईरान के साथ बैठ नहीं किया था, चाइना रिप्रोचमा साइन कर लिया, एम्बेसीज एक्टिव कर ली, एम्बेसी बंद नहीं की सऊदी अरेबिया ने।
सबसे ज़्यादा सबसे पहले वैसे किसने बंद की? यूएई ने बंद की है। तो इसमें कोई शक नहीं है, इत्तेफ़ाक़ राय उधर पाया नहीं जाता। ईरानी तेल अगर मार्केट में आता है तो तकलीफ़ तो उन्हें बहुत ज़्यादा होगी है, लेकिन ठीक। जो ब्रॉडर लेवल पे रोशान डी-एस्केलेशन का प्लान है सऊदी अरब का, वो क्या है? वो कहते हैं जब बाइपोलर वर्ल्ड थी तो कोल्ड वॉर की ईरा अंदर हेलसिंकी प्रोसेस था 72 से 75 साल 3 साल तक बड़ी मीटिंग्स की गई। उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है जिसके साथ देतात का पीरियड आता है नॉर्मलाइज़ेशन का, जिसके अंदर इकोनॉमिक टाइज़ जो है एस्टेब्लिश होती हैं और उसके अलावा कहा जाता है कि जो बॉर्डर लाइन्स हैं उसकी पासदारी की जाए, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल बाउंड्री की कोई ट्रांसग्रेशन, ट्रेसपासिंग ना हुआ है। और तीसरी चीज़ है ह्यूमन राइट्स की ग्राउंड के ऊपर जो है हकूक़ की पामाली ना हो, और यही यूरोपीय यूनियन के ह्यूमन राइट्स चार्टर की बुनियाद बाद में बनी। सऊदी अरब कहता है वो ब्रॉडर लेवल का कंसेंसस हम रीजन में क्यों नहीं कर सकते? याद रखें एमबीएस का प्लान असल में 2030 का विजन है। वो माशी तरक्की करना चाहते हैं और वैसे मेरे ख्याल में वो बड़े कंफर्टेबल हैं कि अगर यूएई बिल्कुल जो है डाइल्यूट कर गया है इकोनॉमिक, उसके जो आपको पता होगा माइलेज ख़त्म हो गया है, पैसा निकल के सारा यूरोप जो है वापस चला गया है, प्रॉपर्टी जो है 60% गिर चुकी हुई है, बैंकों के अंदर पैसा नहीं, तो दे आर प्रीटी मच विद ओके ओके विद इट। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि ठीक है यूएई का पैसा जो कंपनीज हैं वो लेके सऊदी अरेबिया आ जाएं हैं और वो उस चीज़ों को आगे लेके चले हैं। तो फ्यूचर के अंदर हम रेलिवेंट हैं, सऊदी अरब रेलिवेंट है, नया जो इत्तेहाद बनना है तुर्की, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया और मिस्र है। उस्मान शाहिद साहब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी दौरा ईरान किया, सीडीएफ भी गए और अहम तरीन मुलाकातें हुई। पहले भी दौरे होते रहे, वज़ीर दाखिला की जानिब से भी, सीडीएफ भी गए, लेकिन सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़मीनी कहीं नज़र नहीं आए। पहले तो ये इत्तला सामने आई ईरानी मीडिया पर कि वो अटैक में कुछ ज़ख्मी हुए थे, लेकिन अब तो काफ़ी अरसा गुजर गया उस बात को। हु इज़ डिसीजन मेकर इन ईरान? देखिए फाइनल डिसीजन तो जो है मुज्तबा ख़ामेनी ही लेंगे। अभी पिछले 24 घंटों में जो सदर है मसूद पज़ेश्कियान, उनका बयान आया है कि कोई ऐसा मुआहिदा नहीं किया जाएगा, ऐसे दस्तावेज़ पे साइन नहीं किए जाएंगे जब तक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से उसका अप्रूवल नहीं होता और जो आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी हैं वो उस चीज़ को इंडोर्स नहीं कर देते। इसमें कोई शक नहीं, जैसे आपने कहा कि इतलात तो मुसद्दक़ा यही हैं कि वो जो हैं उस हमले में ज़ख्मी हो गए हुए थे। अब ज़ख्मों की जो नौइयत है उसके बारे में क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि चेहरे पे ज़ख़म आए हैं, कोई कह रहा है कि उनके जो टांग है उसकी वो ज़ख्मी हुई हुई है और उसका इलाज भी जो है मसूद पज़ेश्कियान जो है वो खुद कर रहे हैं। दूसरा नो डाउट सिक्योरिटी मैटर्स भी होते हैं जिस तरीके से माजी के अंदर किया गया, तो वो चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात अमल मुकम्मल होने तक जो है वो सामने ना आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको लूप में नहीं लिया गया। ही इज़ वेरी मच इन द पिक्चर, मतलब वो लूप के अंदर हैं, उनसे रब्ता किया जा रहा है और वो जो काली बाफ हैं, देखें काली बाफ अभी इलेक्शन जीत के, जैसे मैंने कहा पहले कहा जा रहा था कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, वो मुज़ाकरात के हामी नहीं है, मुज़ाकरात के काली बाफ हामी हैं। काली बाफ इस वक्त लीडिंग फिगर है, वहाँ के ऊपर है मसूद पज़ेश्कियान है, अब्बास अरागची हैं, और इन तीनों के साथ तो मुलाकात हुई है, बल्कि 2-2 दफ़ा मुलाकातें हुई हैं मोहसिन नकवी साहब की है। और जब वो चीज़ें मटेरियलाइज़ होने लगती हैं तो फिर मुझे लगता है वो वहाँ के ऊपर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी के सामने रखती हैं। उनके पहले तहरीरी बयान आता है और ऑडियो भी उनके सामने आ चुकी हुई है, इसलिए उनकी जो ज़िंदगी से मुतल्लिक क्या सराहियाँ वो तो मुझे लगता है दम तोड़ चुकी हुई हैं। बाकी वो कब सामने आएंगे, उस वक्त उनकी जो हेल्थ की सिचुएशन क्या है, हम तो दुआ गो इस हवाले से है, क्योंकि देखें इरानियन जो हैं वो उन्होंने एंडोर्स किया था जब मुज्तबा ख़ामेनी जो हैं इनका ऐलान किया गया था, और उस सिस्टम की आंखें और कान तस्वुर किए जाते हैं क्योंकि उनके वालिद जो हैं उनकी आंखों और कानों के थ्रू सिस्टम को समझते थे। तो वो मंजर पे नहीं थे, किसी मस्जिद के मिंबर पे खड़े होके वो नहीं अपना खिताब करते थे, लेकिन वो सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट है, उनका आईआरजीसी के साथ बड़े करीबी रवाबत है, वो सारे मामलात को शुरू से समझते हैं। इसीलिए देखें जैसे ही उनका ऐलान किया गया, यूके के प्रेस ने लिखना शुरू कर दिया ये फ़लाँ प्रॉपर्टी उनकी है, कि भाई डिमोनाइज़ किया जाए, डीलेजिटिमेट किया जाए, उनकी वो जो एक स्टेचर है उस चीज़ को लेके है। लेकिन जिस तरीके से इरानियन तमाम लीडरशिप कहती है कि आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी जो है उनका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन है। देखिए उनका बड़ा स्टांस रहा है, जब ये 1 अप्रैल को क्या कहते हैं 79 की एनिवर्सरी थी है, ये जो उनका इनकलाब है उसके अंदर भी उनके बयान आप चेक कर लें। देखिए ये इस वक्त जो पीस हो रहा है ये स्ट्रेंथ के थ्रू अमेरिका नहीं कर पा रहा, ये तो इरानियन अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ब्रिंकमैनशिप की पॉलिसी, ताकत के साए में दबाव की सियासत करना, इरानियन जो है किसी सूरत में उससे मरूब होने वाले नहीं, क्योंकि रोशान ये अंदरूनी महाज पे भी जंग जारी है। जंग अभी बज़ाहिर नहीं हो रही, लेकिन अंदरूनी महाज पे अपनी ऑडियंस, अपनी पब्लिक को एक इंप्रेशन देने की वॉर है। ट्रंप नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि लोग कहते हैं भाई मिला ही कुछ नहीं जंग के अंदर से, सारा कुछ तो ख़त्म हो गया, जेब भी हमारी खाली हो गई है, हर्ट होगी हमारी इकॉनमी है। अब देखें जैसे खबर आई है पूरी दुनिया के अंदर फील गुड फैक्टर आया तो मार्केट स्टेबल होगी, 98 पे चला गया,
ठीक 105 से 98 के ऊपर शिफ्ट हो गया है, ब्रेंट क्रूड हार्म तेल है, और अमेरिका का WTI $95 के ऊपर आ गया अभी। हालांकि यूके अमेरिका में आज के दिन छुट्टी है, पब्लिक हॉलीडे है, बैंक हॉलीडे है शायद। तो अब वो जैसे ही मार्केट ओपन होगी है वो आपको नज़र आएगा वहाँ के ऊपर है इसका जो मस्बत रवैया है। और निकाई ये जो अपना जापान की है स्टॉक मार्केट 2.5% वो ऊपर चली गई हुई है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें दुनिया की आलमी मईशत का एतमाद जो है बहाल कर रही हैं। इरानियन तो चाहते हैं, देखिए इरानियन दे हैव नेवर बीन एग्रेसर फॉर दैट मैटर, वो तो विक्टिम है, और वो ये इंप्रेशन कायम करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे कि खित्ते के अंदर जो है वो जो है सेबोटाज करने वाला फैक्टर नहीं है। और वो दुनिया के अंदर जिस तरीके की सूरत हाल क्रिएट हुई हुई है इसमें वो चाहते नहीं थे, लेकिन हाँ एक उन्होंने इस्टेब्लिश करके रहे हैं वो इम्प्रेशन। और वो क्या है, आपकी सिक्योरिटी, आपकी गाड़ी का फ्यूल टैंक, आपकी प्लेट का खाना, आपके किचन का चूल्हा, ये सारा कुछ हमारी सिक्योरिटी से जुड़ा है। अगर आप हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच करेंगे, हिट करेंगे, तो आप इकोनॉमिकली हर्ट होंगे, नो मैटर आप दुनिया में कहाँ बैठे हुए। लास्ट क्वेश्चन, डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया आप यकीनन फॉलो करते होंगे। कभी डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हुए दिखाई देते हैं कि मेरा कॉग्निटिव टेस्ट हुआ है और मैंने उसको कामयाबी से पास किया है। कभी वो एक मैप खुद से एआई जनरेटेड शेयर करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडल ईस्ट, और उसमें से ईरान को माइनस करके उधर भी अमेरिका का झंडा लगा देते हैं। कभी ट्रंप ये कहते हैं कि मेरी पोस्ट पर 48 बिलियन या 42 मिलियन व्यूज आ गए। ट्रंप का सोशल मीडिया अगर वो खुद चला रहे हैं या इवन उनकी टीम भी चला रही है, तो आपको लगता है कि ट्रंप इस वक्त अपनी सेंसेस में है? मैं तो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप को टू बी ऑनेस्ट है उनके जो रवैये की वजह से मेंटल डिक्लाइन केस जो है ना समझता हूँ, इस हवाले से यकीन करें। ट्रंप इज मेंटल केस आपके मुताबिक? ट्रंप लाफिंग स्टॉक है। आप देखिए इस तरह बिहेवियर होता है कि वो ट्रंप जो है मेरे ख्याल में वो क्लिप भी आपको चलाना चाहिए, हम जी, वो ऑडियंस भी चलाते हैं। देखें ये किस तरीके से वो सामने खड़े हैं लोगों के और बता रहे हैं। मतलब कौन सा प्रेसिडेंट बताएगा कि मेरा टेस्ट हुआ है और मुझसे पूछा गया ये घोड़ा है, ये कुत्ता है, ये गधा है, और उस चीज़ के ऊपर वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। देखें जब इन्हें ब्रीफिंग दी गई थी ना पहले टर्म के अंदर है, जब ये दोनों आमने सामने थे, हिलरी क्लिंटन है, तो जब इन्हें ब्रीफ किया गया था अमेरिका की न्यूक्लियर आर्सेनल से मुतालिक है, तो ब्रीफिंग में 2 दफ़ा इन्होंने पूछा इफ़ वी गॉट वेपन व्हाई कांट वी यूज़ देम। मतलब वो हैरान हो गए अमेरिका के जो सीक्रेट सर्विस वाले हैं इनको ब्रीफिंग देते वक्त कि आज तक किसी प्रेसिडेंट ने नहीं कहा कि हमारे पास वेपन है तो हम उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते। और भाई ये कोई बंदूक गोली नहीं, ये न्यूक्लियर वेपन है। पहली दफ़ा आपने नागासाकी हिरोशिमा में चला के देखा नहीं दुनिया के साथ क्या हुआ है। ओपनहाइमर तक जो है वो क्या कहते हैं अजियत में चला गया। उसकी इन्होंने बाद में सिक्योरिटी जो है वो उसे रिस्क करार दे दिया, क्योंकि वो क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो मामलात हुए, जो लोग मरे, मिलियंस वहाँ पे पीपल, लाखों लोगों की डेथ हुई, उसके बाद भी एक अमेरिकी सदर होने का दावेदार जो कि सदारती दौड़ में था वो ये सवाल कर रहा है इफ़ वी गॉट वेपन व्हाई कांट वी यूज़ दैम। आप इससे अंदाज़ा कर लें कितना बड़ा मेंटल डिक्लाइन केस है। फिर उनके अल्फाज देखें कि वो कह रहे हैं 51 स्टेट, कभी कह रहे हैं उसको कनाडा को, कभी जो है वेनेजुएला को कह रहे हैं कि मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ। ये कौन करता है, ये किस दुनिया के अंदर होता है? मेरे ख्याल में हमारे एक बार कहा ईरानी मुझे अपना सदर मुंतखब करना वही तो मैं बता रहा हूँ। लाफिंग स्टॉक ना कहें तो क्या कहें हैं। ये अगर ये है अपना अमेरिका जो कि इस तरह के बंदे को ढूंढ के लेके आए, और ये अमेरिका का इलेक्शन सिस्टम है जो कि इस तरह के बंदे को फिल्टर करने के बाद, मतलब कई फिल्टर होते हैं ना, आप कहीं ना कहीं रोक लेते हैं, और ये कौन सा फिल्टर है जिसमें से वो दूसरी दफ़ा अपना गुजर के और वाइट हाउस के अंदर दाखिल हो गया। इस तरह के बंदे को तो वाइट हाउस के करीब तक नहीं होना चाहिए। इनके माजी के बयानात को देखें, टैक्स एवेजन इन्होंने की हुई है, इनके ऊपर फर्द जुर्म लगी हुई है। अभी की बात कर लें, उसको छोड़ दें सारी चीज़ों को, हम सिर्फ एप्स्टीन केस की बात कर लेते हैं। ही इज़ क्वाइट, आपको पता है व्हाट इज़ क्वाइट गुड एट, डिस्ट्रैक्ट करने के बड़े माहिर हैं डोनाल्ड ट्रंप है। अब जैसे ही एप्स्टीन का केस ऊपर आ गया और अभी वो डॉक्यूमेंट्स जो जारी हुए हैं उसमें भी आपको पता है हज़फ है, ब्लैक की है, रिडक्शन की हुई है, और उतने ही डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। जो डॉक्यूमेंट्स सामने आए थे ना उनसे मुतालिक टॉड ब्लैंच जो इस वक्त एक्टिंग आप कह लें अटॉर्नी जनरल है वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का, वो कहता है अगर एक जगह रख दी है ना डॉक्यूमेंट तो 2 आईफल टावर बनते हैं। अच्छा, इतने डॉक्यूमेंट्स हैं वो है। और उसमें से भी आधे रिलीज हुए हैं और आधे उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो गुफ्तगू बातें हो रही थी हैं उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने ईरान पे अटैक कर दिया। और खबर क्या थी रुशान, गूगल ये कह रहा था कि 70 से 75% लोगों ने एप्स्टीन फाइल्स को सर्च करना रोक दिया था क्योंकि इस लेवल का अटैक लॉन्च हो चुका था, अटेंशन डाइवर्ट हो चुकी हुई थी। अब अमेरिका के अंदर पब्लिक तक बात कर रही है कि एप्स्टीन फाइल जो है इसके ऊपर मामलात को आगे की तरफ बढ़ाएं, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मैनेज नहीं ना कर सका तो इसने टॉम बॉडी को हटा दिया और इसको लगा दिया।
डोनाल्ड ट्रंप की खैर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ये 3 साल पता नहीं निकालते हैं नहीं निकालते, क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कवर एक तरह से उसको दिया गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस नहीं खड़ा करना चाहते डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, नहीं तो बड़ा मुश्किल आ जाएगा, आईनी बहरान आ जाएगा। वो कहते हैं इसका टाइम गुजर जाए, उसके बाद इसके ऊपर से इस्तिस्ना हट जाएगा। और अगर इस्तिस्ना हटता है और फिर कोर्ट इसको लेके जाते हैं डॉक के अंदर कटारे में, और ये फाइलें अगर रिलीज होती हैं तो फिर क्या अंजाम होगा। तो मेरे ख्याल में वो वाला मामला जो है इसके सर के ऊपर हुवर ही कर रहा है अभी है। और वो नो डाउट, जैसे मैंने कहा इजराइल के साथ मुस्तकबिल, देखें ये तो बाजना है उनका साथ देने से, लेकिन अब बात आ चुकी है अपनी कॉस्ट की। अमेरिका की सियासी कॉस्ट तो पे कर दी, उसका तो कोई खचर नशर नहीं अमेरिका का छोड़ा दुनिया में। इसका मैंडेट ये था कि जो बराक ओबामा ने, ये कहता था बराक ओबामा ने हमें हर्ट कर दिया दुनिया में, हमारा इमेज टारनिश हो गया, अफगानिस्तान से जैसे निकला है अगस्त 2021 में, इसने मामलात हालात जो हैं तबाह कर दी जो बाइडन ने। तो मैं अमेरिका को उसका प्रेस्टीज वापस दिलाऊंगा, जो इमेज टार्निश किया उसे रिस्टोर करूंगा। ये कर रहा है, रिस्टोर है क्या अमेरिका का इमेज दुनिया के अंदर है? तबाह कर दिया ना। जनूबी कोरिया आपका जो दोस्त है वो कह रहा है हमारे थर्ड बैटरीज हटा के ले गए हो, हमें थ्रेट है किम जोंग उन से। उधर जापान से एम्फीबियस शिप तुमने हटा ली हैं। पूरा जो यूरोप है वो इस चीज़ पे खड़ा हुआ है कि तुम्हारी वजह से जो यूक्रेन वॉर को फिर वो फंड किया, क्योंकि इन्होंने उनको कहा ना पेट्रोल बेच लें, वो दोबारा से काइफ के ऊपर अटैक कर रहे हैं। फिर मिडल ईस्ट से कंट्री जो है तुमसे नाला है, इसने तो कुछ छोड़ा नहीं। और फिर अपनी पार्टी के अंदर जो है डिवीजन हो चुकी है, पोलराइज हो गया है। इससे पहले अमेरिका इतना पोलराइज नहीं था, और अब देखना चाहते हैं अमेरिका कितना पोलराइज है। 5वीं दफा तो इस पर अटैक हो चुका है 1.5 साल में, अभी कल परसों फिर हुआ अटैक है। खबर क्या थी पता है आपको? अमेरिकन प्रेस में अमरीकी सदर को नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया। और ये बात करें आयतुल्ला मुश्तबा की तरह, ओ भाई अपनी खैर मनाओ, आज उस जगह पे खड़े हुए हैं कि हर चौथे 5वें वीक के अंदर तुम पे अटैक हो रहा है। इस जगह के ऊपर सोसाइटी को ला के पोलिटिकली पोलराइज कर दिया होगा। तो नाज़रीन, गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे थे, सीनियर तज्जियाकार उस्मान शाहिद साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद थे। क्या मुस्तकबिल हो सकता है मशरिक़ वस्ता का और आलमी सियासत का? आपने राय इनकी सुनिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रुखशान मीर को दे अनफोल्ड पाकिस्तान से इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।